During this video presented by Shop Application starts South India Multi-State Agriculture Cooperative Society Limited सिमको। तो इसने जो है कुछ वैकेंसीज आई हैं इसमें, आपको जो है ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। आपको इसमें जो है फॉर्म भरने के बाद आपको पोस्ट करना होगा। एप्लीकेशन इज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट्स सेल्समैन सुपरवाइजर्स फॉर द वैकेंसी ईयर 2024 की वैकेंसी है ये। टू वर्क इन ब्रांच ऑफिसेज सिमको मूधम कोऑपरेटिव आयुष एंड डेंटल हॉस्पिटल सिमको कोऑपरेटिव सुपरमार्केट इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में आपको काम करना होगा। वैकेंसीज कितनी हैं? 48 वैकेंसीज हैं अवेलेबल अंडर रिक्रूटिंग डिवीज़न ऑब्लिक यूनिट वाइज furnished as under. These vacancies are likely to vary or change without any prior intimation. Okay, तो जनरल में जो है 23 हैं, ओबीसी में 12, एससी में 6, एसटी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 4 है। ओके, तो ये तो वैकेंसी रही। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ वो क्या है आपको 29 जनवरी है 2014। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो वो एज लिमिट आप देख सकते हैं 21 से 30 ये जनरल के लिए, एससी एसटी यानी 35 तक और ओबीसी 33 तक है। पे लेवल जो है वो आप देख सकते हो, हैंडसम सैलरी होने वाली है। फॉर द प्रोबेशन पीरियड 365 वर्किंग डेज द पे विल बी कंसोलिडेटेड। ऑफिस असिस्टेंट सेल्समैन 8,000 और सुपरवाइजर 10,000। एजुकेशन और अदर क्वालिफिकेशन एज लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए? आपने या तो 12th या पास हो और आईआईटी या आपका 12th पास हो या 10th हो। सेल्समैन में 12th और आईआईटीआई हो या एनी डिप्लोमा हो कोई भी, सुपरवाइजरी एनी डिग्री। ओके, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? तो आपका पहले तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद सर्टिफिकेट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। आपका 3 चीज़ होंगी, यानी पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और फाइनली फिर आपका इंटरव्यू होगा। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा? एग्ज़ाम में क्या किस तरह का? तो जनरल नॉलेज के जो है आपके 30 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स 25, एग्रीकल्चर हैं सेरिकल्चर के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के 20 मार्क्स। ओके, यानी 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है और जिसमें से 1.5 मिनट्स यानी 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग। प्रोबेशन द एप्लीकेशन सिलेक्शन विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन फॉर 1, यानी आपको प्रोबेशन पीरियड का आपका जो है 365 डेज रहेगा और प्रोबेशन के टाइम पे आप देख ही चुके हैं हम लोग ऊपर जो उसमें पैसे कम मिलेंगे। ट्रेनिंग विल बी imparted टू द selected application as prescribed by the department। एप्लीकेशन की अगर हम फ़ी की बात करें तो द जनरल UREWS और OBC एप्लीकेशन शैल बी हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹500 करना होगा और ST के लिए हैं यानी 50% ऑफ है उनके लिए तो 250। एप्लीकेशन फ़ी विल नॉट बी रिफंडेबल, वो रिफ़ंड नहीं होगी। प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, तो पेमेंट मोड ऑनलाइन है, पेमेंट मोड इन्होंने ऑनलाइन रखा है। ओके, द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी टू बी पे ऑनलाइन बाय यूजिंग गिवन पेमेंट लिंक है, ये आपका लिंक दे रखा हुआ है इन्होंने www.simcoagri.com। ओके, पेमेंट मोड ऑफलाइन भी है टू बाय यूजिंग कैश डिपॉजिट चलान इन योर नियरेस्ट SBI बैंक टू द स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट एज गिवन बिलो। ये अकाउंट नंबर है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन है। ये IFSC कोड आ गई, ये अकाउंट नंबर आ गया, ये बैंक ऑफ इंडिया। ओरिजिनल रिसीव्ड और चलान और पेमेंट शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, क्योंकि आप फॉर्म जो है आप वो तो आप
बाय हैंड बाय पोस्ट करोगे ना भरने के बाद, तो वो उसके साथ ओरिजिनल आपको क्या है अटैच करना होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करें। द कंप्लीटेड एप्लीकेशन कैन बी गिवन डायरेक्टली बाई पोस्ट कोरियर, या तो आप कोरियर भी कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं। मैंशन बिलो ऑन या बिफोर, आप 29 फरवरी से पहले करना होगा। उसका एड्रेस आपका ये रहा, तो इस एड्रेस पर आपको करना होगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी इंक्लोज, आपको डॉक्यूमेंट्स की उनमें जेरोक्स कॉपी कौन कौन से लगाओगे, तो यानी आपका 12th की सर्टिफिकेट और ऐसी हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यूजीसी डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी डिग्री या सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कास्ट वगैरह, आधार कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज 2 फ़ोटो, इनकम सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो इफ़ अवेलेबल, इनकम सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत आप चाहें तो लगा दीजिए अगर इफ़ अवेलेबल, टेक्निकल एंड अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स इफ़ अवेलेबल, ऑफिशियल असिस्टेंट सेल्समैन एंड सुपरवाइजर पोस्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर टाइप राइटिंग, MS ऑफिस एंड ड्राइविंग स्किल्स, ये उसमें ज़रूरी हो। 24x10 सेंटीमीटर सेल्फ अटेस्टेड विद 27 रुपीज़ का स्टैम्प पोस्टल भी आपको लगाना होगा। कवर शुड बी अटैच्ड विद कंप्लीटेड एप्लीकेशंस। नोट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सेंड, आपको ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट अपना कोई सा भी नहीं भेजना, सिर्फ आपको उसकी फ़ोटो कॉपी या जेरोक्स कॉपी भेजनी है। ओरिजिनल आपके पास अपने पास ही रखिएगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ क्या टू द एप्लीकेंट्स, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या है। द एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन, देखिए सिमको की वेबसाइट पर ऑफिशियल क्या जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का वो है। द एप्लीकेशन शुड फिल अप ऑल द फील्ड्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, अदरवाइज द एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी भी कॉलम आपको पूरे भरने होंगे, ऐसा नहीं है कि अधूरा फॉर्म छोड़ दोगे। ओके, वन एनवलप शुड कंटेन वन एप्लीकेशन ओनली, यानी एक एनवलप में एक ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। ईच एप्लीकेंट कैन अप्लाई ओनली वन पोस्ट, हर एप्लीकेंट जो है एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा और दूसरे के लिए दूसरा। अदरवाइज द एप्लीकेंट विल बी रिजेक्टेड, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन कॉपी ऑफ पेमेंट ऑफ रिसिप्ट विल बी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको जो है रिसिप्ट पेमेंट भी लगानी होगी ओरिजिनल। ओके, और ये आपके ₹25 का स्टैम्प पेपर भी आपको लगाना होगा। एप्लीकेशन शुड हैव एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जब तक आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, द एप्लीकेशन रिसीव्ड विद डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ इन डिफरेंट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, अगर डॉक्यूमेंट हाई स्कूल में 12th में और अदर सर्टिफिकेट में अलग अलग है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी सेम ही होनी चाहिए। डो नॉट स्टैम्प फोटोग्राफ ऑन एप्लीकेशन या पास पेस्ट ऑन रिसेंट क्या सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तब भी उसमें रिजेक्ट कर जाएगा। काफ़ी कंडीशन डाली है। अनसाइंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, अनसाइंड जो एप्लीकेशन होगी वो भी रिजेक्ट कर दी जाएगी। कम्युनिटी सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC EWS इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इशूड बाय द competent authority is to be submitted. Certificate submitted in any form, in any other form or form otherwise non-competent to issue such certificate will not be accepted. In case of EWS applicants, application received without EWS certificate will be straight be rejected, यानी अगर EWS आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो EWS का आपको प्रूफ भी देना होगा। SC ST OBC सर्टिफिकेट लगाने होंगे। Whatever may be reason for application delay after due date will be rejected straight way, यानी किसी भी रीज़न से अगर वहाँ पहुँचने में अगर लेट होता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। द डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट, डिपार्टमेंट इसके लिए रिजर्व है कि वो रिक्रूटमेंट कैंसिल भी कर सकता है। इफ़ सो
वारंटेड द डिपार्टमेंट विल नॉट बी लाइबल टू रिटर्न द फी, तब भी वो क्या है डिपार्टमेंट लाइबल नहीं होगा फीस को रिटर्न करने के लिए। एनी अदर कंपेंसेशन टू द एप्लीकेंट कंपेंसेशन, ओके। नो कोरेस्पोंडेंस इन पर्सन, ईमेल और ईमेल टेलीफोन के ज़रिए वो कोई कोरेस्पोंडेंस नहीं करेगा। विल नॉट एंटर ये एक्सेप्टेड, कोई एक्सेप्टेड नहीं होगी। द एप्लीकेशन द सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स be posted anywhere in mentioned branches. The date of application received in this office will be reckoned as a date of applicant submitted by the applicants. सिम को कोऑपरेटिव सिलेबस आपका ये रहा। जनरल नॉलेज के जो ये टॉपिक हैं आपके, ये आपके जनरल नॉलेज के हैं टॉपिक। मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चरल फेस्टिवल स्पोर्ट्स, ये आपका जनरल नॉलेज का हो गया। और ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ये आपका कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का सिलेबस है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ये आपका एग्री और सेमी एग्रीकल्चर का है सिलेबस। तो ये पोस्ट आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये तो फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। यहाँ आपका पासपोर्ट यानी आपको पेस्ट करना होगा फ़ोटो, ओके। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए कर रहे हो तो यहाँ लिखना होगा। नेम ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ लिखना होगा कैपिटल लेटर्स में। एज आपको यहाँ आ जाएगी, ओके, एज आपको यहाँ आ जाएगी। और वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन अगर चाहिए येस और नो, अगर एज आपकी निकल गई तो उसमें येस कर दीजिएगा, अगर चाहिए नहीं चाहिए तो उसमें नो कर दीजिएगा। जेंडर क्या है, फादर हस्बैंड या गार्जियन नेम आपको देना होगा। परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मीडियम ऑफ स्टडी, आपकी मीडियम क्या है, कौन सी लैंग्वेज में है। एप्लीकेशन ऑन टाउन या विलेज, कहाँ से किया आपने। सिटीजनशिप, आपकी एक्सपीरियंस आपको है या नहीं है, येस और नो। प्रेफरेंस इफ़ क्या, इफ़ येस है चूज़ एंड अटैच द कॉपीज़ ऑफ द सर्टिफिकेट, अगर एक्सपीरियंस हो तो वो अटैच कर दीजिएगा। डिस्टीट्यूट विडो, येस और नो। एक्स सर्विसमैन, इंटरकास्ट, मैरिज, अदर्स, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होंगी। और उसके बाद डिक्लेरेशन यानी ये आई सेल डेट ऑल द डिटेल्स मेंशन इन द एप्लीकेशन आर जेन्यून एंड करेक्ट, जितनी एप्लीकेशन है वो जेन्यून है करेक्ट है। आई एम वेल अवेयर दैट माई एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इफ़ एनी ऑफ द डिटेल्स प्रोवाइडेड फाउंड टू बी इनकरेक्ट, अगर कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो मेरा फॉर्म क्या है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सफर दे रहे हैं आप। प्लेस और जिस डेट में आप पोस्ट करो तो वो डेट डाल दीजिएगा, और प्लेस जहाँ का आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ से कर दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स, तो ये इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए जो हमने अभी डिस्कस करें वही सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, ओके। और इसे थोड़ा सा देख भी लीजिएगा भरने से पहले। और अगर थोड़ा सा मैं ओवर कहीं हो गया हो, मिस्टेक हो गया हो तो सॉरी फॉर उस मिस्टेक के लिए। लेकिन कोई भी क्वेरी हो तो आप वो पूछ सकते हैं। 2024-25 की जितनी भी वैकेंसी आएंगी इसी आपको यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी नीड योर सपोर्ट।